इंसान कई बार गुमान करता है कि क्योंकि मेरी दुनिया के सामने बड़ी अच्छी इमेज है, मेरा नाम है, लोग मुझ पर एतबार करते हैं, तो शायद मैं कोई भी काम कर दूंगा तो दुनिया उस पर यकीन नहीं करेगी, या किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम मैंने किया है, या अगर किसी को पता चल भी गया तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये इंसान फलां काम कर सकता है या फलां बुराई इस इंसान की जिंदगी में हो सकती है या नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो है वाज उसके 12वें बाब की 14वीं आयत में यूं कहता है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी उदालत में लाएगा। सो याद रखें, कितना भी पैसा क्यों ना है आपके पास, कितनी इज्जत कितनी शोहरत भी क्यों ना है, खुदावंद के कलाम में जो कुछ लिखा है उसको पूरा होने से ना कभी कोई रोक पाया है और ना कोई कभी रोक पाएगा। और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदा जो है हर एक फेल को, हर काम को जो इंसान छुप कर करे दूसरों से या फिर दूसरों को दिखा कर करे, जिस दिन उदालत का वक्त आएगा, जिस दिन उदालत का टाइम आएगा, तो याद रखें, इंसान के अच्छे काम हो या बुरे काम हो, उन सब को अदालत में बयान किया जाएगा। सो इसलिए आज जीते जी इंसान कई बार पैसे के बलबूते पर भी अपनी बुराइयों पर पर्दा डाल ही लेता है, लेकिन अदालत के दिन कोई इंसान ऐसा नहीं कर पाएगा। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में न्यू टेस्टमेंट को जब हम स्टडी करें तो वहां पर बताया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, और जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आएगा वो अपनी कलीसिया को तो बादलों पर उठाकर आसमान पर ले जाएगा, और फिर खुदावंद यीशु की कलीसिया जो है मुखालफे मसीह के कठिन दौर के बाद खुदावंद यीशु मसीह के साथ आएगी और 1000 साला बादशाही करेगी। लेकिन 1000 साला बादशाही के बाद जब दूसरे मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, जब दूसरी कयामत होगी और सफेद तख्त की अदालत लगेगी, तो वो समा ऐसा होगा कि हर इंसान जो समझता है कि मेरे कामों का किसी को कोई पता नहीं, मैं बड़ा सक्सेसफुल रहा अपनी जिंदगी की सारी बुराइयों को दूसरों से छुपाए रखने के लिए, फिर उसके सारे कामों को सफेद तख्त की अदालत के वक्त पर सबके सामने खोल दिया जाएगा, और उसके बाद उसके कामों के मुताबिक फैसला होगा और बताया जाएगा कि अपने इन कामों के वसीला से आखिर इस इंसान ने अपनी जिंदगी के लिए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन का इंतखाब जो है वो कैसा किया। और फाइनल डेस्टिनेशन याद रखें, 2 हैं हमारे सामने, एक तो खुदा का फिरदौस और दूसरी आग और गंधक से जलने वाली झील। सो अपने जीते जी फैसला कर लें, अपने जीते जी जो है अपनी सांसों के खत्म होने से पहले फैसला कर लें कि आपने अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर कहाँ पहुंचना है, खुदा के फिरदौस में रहना है या फिर आग और गंधक से जलने वाली झील में जलना है। सो वक्त बहुत नजदीक है खुदावंद यीशु की आमद का, जल्द फैसला करें। खुदावंद यीशु आपको बुलाता है, आपसे प्यार करता है और अपनी मोहब्बत के लिए आपकी हाँ सुनना चाहता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।